एक बात सोच कर देखिए, क्या आप आज भी अपने पेरेंट्स से इतना ही क्लोज हैं जितना आप अपने स्कूल टाइम में हुआ करते थे। स्पेशली वो लोग जो अपना होम टाउन छोड़कर किसी बड़े और बेटर डेवलप्ड शहर में मूव हो गए हैं पढ़ाई या जॉब के लिए। क्या आप अपने पेरेंट्स से आज भी उतना कनेक्टेड हैं? आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि हमसे ज्यादा हमारे सोशल मीडिया, हमारे फोन्स को पता होता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन से फेज में है हम अपनी लाइफ की। और हमारे लिए तो ये बात सच थी ही, आजकल ये बात हमारे पेरेंट्स के लिए भी सच होती जा रही है। खैर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है आपके पेरेंट्स की मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए। आप अपने पेरेंट्स से इमोशनली इतना दूर क्यों होते जा रहे हो? अगर आप भी अभी तक बोली गई कुछ बातों से इत्तेफाक रखते हो या आप रिलेट कर पा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस चीज में मैंने सारे रीजंस कवर किए हैं, सारी प्रॉब्लम्स कवर की है और लास्ट में आपको सॉल्यूशन देने की भी कोशिश की है। और शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने सिमिलर केस वाले फ्रेंड्स के साथ जो कि सेम कंडीशंस के थ्रू गुजर रहे हैं। पहला रीजन है जनरेशनल गैप। पहले हमारे देश में परिवार सिर्फ घर के मेंबर्स को नहीं कहा जाता था। आप अपने घर से निकलते थे पास की राशन की दुकान से कुछ सामान लेने और 2-4 लोग आपको रास्ते में ऐसे मिल ही जाते थे जिनको या तो आप ग्रीट करते थे या वो आपके हालचाल पूछ लेते थे। तो उस एक क्लोज सोसाइटी को, एक समाज को ही परिवार माना जाता था। आज की डेट की बात करें तो हाई राइज सोसाइटीज में हम रहते हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े फ्लैट्स हैं और पता भी नहीं होता है कि आपके सेम फ्लोर पर तीसरा फ्लैट किसका है, कितने मेंबर्स हैं उसके परिवार में, क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं होता है हमें आसपास का। बहुत ज्यादा फर्क आ गया 10 साल पहले की वैल्यूज में और आज की वैल्यूज में। जनरेशन तो आप भूल ही जाइए, जनरेशन में तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं कि कितना फर्क आ गया वैल्यूज में। 2018 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स यानी IJCRT ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। उस रिसर्च के अकॉर्डिंग 71% ऑफ पेरेंट्स, 71% पेरेंट्स सोचते हैं कि उनके बच्चे, स्पेशली वो लोग जो मेट्रो सिटीज में मूव हो गए हैं, जो बड़े बड़े शहरों में मूव हो गए हैं अपना होम टाउन छोड़कर, वो उनकी इमोशनल नीड्स को समझ ही नहीं पाते हैं। और ये ही जनरेशन गैप समय के साथ साथ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट होना, इंडिविजुअलिस्टिक होना, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। वहीं हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन के लिए सोसाइटी, परिवार, एक समाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रियल लाइफ की सहायता है हेल्प एज इंडिया के सर्वे में, जिसमें मुंबई में रहने वाले 65 इयर्स ओल्ड मिस्टर भल्ला की बेटी, जो कि उनसे दूर रहती है, जो कि उनसे अलग रहती है, वो बोलते हैं कि उनको पिछले 5 साल में उनकी बेटी सिर्फ ओकेजन्स पर ही दिखी है, बहुत रेयरली। उनकी बेटी अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गई, इतना ज्यादा कॉट अप हो गई है कि मिस्टर भल्ला के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। और अल्टीमेटली मिस्टर भल्ला को लगता है कि उनकी बेटी की लाइफ में उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये एक बाप कह रहा है अपनी बेटी के बारे में, जो सोच कर देखिए इस बात की गहराई को, कितनी डेप्थ है इस बात में। सेकेंड रीजन है सोशल मीडिया। आज के टाइम में हम लोग कहने को एक छत के नीचे तो रहते हैं, घर में तो रहते हैं, लेकिन घर में ही अपने अलग अलग कमरे में रहते हैं और ज्यादातर टाइम जो है हमारा अपने कमरों में ही निकल जाता है, क्योंकि असली लाइफ तो हम अपने फोन, अपने सोशल मीडिया में ही जी रहे हैं। आप खुद से ही इमेजिन करके देखिए कि आप एक दिन बिना सोशल मीडिया को टच किए हुए निकाल सकते हैं क्या? कुछ लोग जरूर बोल रहे हो कि हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन आप अपने मन में जानते हैं कि 90% ऑफ यू गाइज सोच भी नहीं सकते हैं कि एक दिन सुबह उठते ही हमारा सीधा हाथ इंस्टाग्राम पे जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि बिना सोशल मीडिया के कैसे हम अपना एक दिन गुजारेंगे। आज से लगभग 10 से 15 साल पहले जब सोशल मीडिया नई आई थी तो बच्चों को ब्लेम किया जाता था कि भाई फोन में घुसा रहता है, क्या है इस फोन में तेरे ऐसे। लेकिन आजकल आप अपने पेरेंट्स को देखिए, फेसबुक से एडिक्ट हो चुके हैं बिल्कुल। फेसबुक आज की डेट में हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और पेरेंट्स बिल्कुल एडिक्ट हो चुके हैं। हम एक बार को फिर भी समझ लेते हैं कि भाई बैड साइड्स भी होते हैं सोशल मीडिया के, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं सोशल मीडिया के, लेकिन हमारे पेरेंट्स शायद ये बात नहीं समझते हैं। और अगर आप उनको समझाने भी जाओगे तो एक ईगो क्लैश हो जाता है आपके पेरेंट्स और आपके बीच। और वो एक इनफेमस बात है जो हमें सुनने को मिल जाती है कि अब इतना बड़ा हो गया कि हमको सिखाएगा तू। लेकिन घबराइए नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दूंगा, जिसको आप फॉलो करके आराम से इस चीज से डील कर सकते हैं। एक 2020 की रिपोर्ट जो सेंटर फॉर सोशल रिसर्च ने सबमिट की थी, उसके अकॉर्डिंगली जो फैमिली साथ होते हुए भी, साथ रहते हुए भी एक घर में जो रहते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम वो अपना स्मार्टफोन या सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, वो सब फैमिलीज हाई इमोशनल आइसोलेशन, जिसको सरल भाषा में कहें तो अकेलापन महसूस करते हैं, साथ होते हुए भी, एक छत के नीचे रहते हुए भी। एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो दिल्ली का है, एक परिवार ने बताया कि उनका 18 साल का एक बेटा है जो 5 से 6 घंटे अपने सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है रोज रात को।
और पूरे दिन तो वो लड़का ऑनलाइन रहता है। पेरेंट्स ने बताया कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना लगभग बंद ही कर दिया है और क्वालिटी फैमिली बॉन्डिंग टाइम तो आप भूल ही जाइए। वो कहते हैं कि हमें पूरा पूरा दिन निकल जाता है एक दूसरे से ढंग से बात किए भी। एक काफी पॉपुलर लाइन है दोस्तों जो आपने शायद सुनी भी होगी कि अगर कोई चीज फ्री है तो प्रोडक्ट आप हो, और ये चीज बिल्कुल फिट बैठती है सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट हम इंस्टॉल तो कर लेते हैं फ्री में, लेकिन प्रोडक्ट असल में आप हो और आप पे कर रहे हो अपने टाइम से। और टाइम ऐसी करेंसी है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप खर्च तो आसानी से कर देते हो, बिना सोचे हुए कर देते हो, लेकिन वापस ये नहीं कमा सकते हो आप। और मेरी ये बात कितनी सच है आप जान सकते हैं अपने ही फोन में। सेटिंग्स में जाइए और अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक कीजिए। 3 से 4 घंटे तो आपके एवरेज कम से कम होंगे फोन पे, और उसमें से सोशल मीडिया का टाइम भी देख लीजिएगा, वो आ जाता है सेटिंग्स में। तीसरा पॉइंट है इनसेंसिटिविटी इन यंग पीपल। जब हम यंग होते हैं हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, हम अपना होम टाउन जो है वो छोड़कर बाहर आ जाते हैं और हम व्यस्त हो जाते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि सही भी है क्योंकि एक तरह से हमारे लिए एक नई जिंदगी बनाना होता है, नए दोस्त बनाने होते हैं, नई जिंदगी बनानी होती है, नया खाना पीना, नया कल्चर, सब कुछ हमें नया जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। और बाकी चीजों के लिए तो हम सोच ही नहीं पाते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि यार मम्मी पापा को फोन नहीं आया तो वो ठीक ही होंगे। एटलीस्ट 9 से 10 घंटे तो आपके जॉब में ही गुजर जाते हैं। 8 घंटे की अगर आप हेल्दी स्लीप लें तो 8 घंटे उसके जोड़ लीजिए, 2-3 घंटे की मिसलेनियस एक्टिविटीज जोड़ लीजिए आप, तो कुल मिला के 2 से 3 घंटे ही बचते हैं जिसमें नहाना धोना खाना पीना सब आपको करना होता है। पूरा दिन कहाँ निकल जाता है हमें पता ही नहीं लगता। पेरेंट्स के लिए तो दूर की बात, हम अपने दोस्तों से ही बात नहीं कर पाते हैं जो कि हमारे कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन एक इसमें सोचने की बात ये भी है कि इतना बिजी स्केड्यूल जो मैंने आपको काउंट करा दिया है, इसमें भी हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम जो है वो 3 से 4 घंटे एटलीस्ट होता ही होता है, और सोशल मीडिया के लिए तो हम टाइम निकाल ही लेते हैं। और फिर पीयर प्रेशर भी तो है, लेटेस्ट मीम ट्रेंड से अपडेटेड रहना, अपने फैशन को टाइमली अपडेट रखना, वीकेंड्स पे पार्टी करना, ये सब भी तो हमको मैनेज करना पड़ता है। इन सब में हम इतना उलझे रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं, इतना कॉट अप रहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की लाइफ को इग्नोर ही कर देते हैं कि वो अकेले क्या ही कर रहे होंगे घर पे। इंडियन जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक्स ने एक रिसर्च की थी, एक स्टडी की थी, जिसमें पता लगा है कि 58% ऑफ एल्डरली पेरेंट्स जिनकी एज ज्यादा है, जो बुढ़ापे के नजदीक है, उन्होंने ये बताया है हमारे बच्चे हमें इमोशनली बिल्कुल निगलेक्ट कर चुके हैं। वो समझते ही नहीं है हमारी नीड्स को, हमारी इमोशंस को। स्पेशली वो बच्चे जो बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में जैसे कि बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे शहर में मूव हो चुके हैं, वो हमारी इमोशनल नीड्स को समझते ही नहीं है। अब घर आना तो दूर की बात है, वो उनके लिए 5 मिनट की एक कॉल के लिए भी टाइम नहीं होता है हमारे लिए, ये उन पेरेंट्स का कहना है। मैं डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज इंटेंशनल है, ये चीज बिल्कुल अनइंटेंशनल भी अगर है, लेकिन ये फिर भी आपके पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, अल्टीमेटली इफेक्टिंग देयर फिजिकल हेल्थ एज वेल। बचपन की बातें सोचकर देखो, कितनी जिद, कितने टॉन्ट्रम्स, कितने ख्वाहिशें आपके पेरेंट्स ने आपकी पूरी की हैं और झेली भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये अब आपका टाइम है कि थोड़ा अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालकर आप उनसे बात करें, आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहें। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। पहले हमारे इंडियन कल्चर में जॉइंट फैमिली का ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। सारे लोग एक परिवार के 10, 12, 15 लोग साथ में रहते थे मिलकर। लेकिन आज की डेट की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली सेटअप बहुत ज्यादा पॉपुलर है। याद कीजिए जब समर वेकेशंस होती थी, गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी, हम सब अपनी नानी के घर जाया करते थे, सब साथ में टाइम स्पेंड करते थे, साथ में खाना खाते थे और एक बड़े से हॉल या फिर छत में साथ में ही चारपाई लगाकर बातें करते करते पूरी रात निकल जाती थी और सो जाते थे। लेकिन अब नानी के घर की जगह ले ली है मामाओं के बहुत सारे अलग अलग घरों ने। हमारी वही 4-5 दिन की छुट्टियां मिलती है और हम सोचते हैं कि अलग अलग मामा के घर कैसे इन छुट्टियों को डिवाइड करें। ये एक ऐसा शिफ्ट है जो धीरे धीरे इंडियन वैल्यूज को कमजोर किए जा रहा है और इसका कारण कहीं ना कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जरूर है। आज की डेट में हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल से, वेस्टर्न कल्चर से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। मूवीज हम हॉलीवुड देखते हैं, हम वेब सीरीज बिंज वॉच करते हैं, उनसे इतना इन्फ्लुएंस होते हैं हम। और अब तो बॉलीवुड मूवीज भी वेस्टर्न ट्रेंड को ही दिखाती है। ऐसी मूवीज जो इंडियन कल्चर को दिखाती थी, इंडियन कल्चर को प्रमोट करती थी, आज की डेट में तो वो आती ही नहीं है, बननी ही बंद हो गई है। आज की डेट में बॉलीवुड मूवीज भी वेस्टर्न कल्चर को ही प्रमोट कर रही है। द हिंदू ने एक 2019 में सर्वे किया था जिसके अकॉर्डिंगली 65% ऑफ अर्बन फैमिलीज अब प्रेफर करती हैं न्यूक्लियर सेटअप्स रेदर देन जॉइंट फैमिली सेटअप्स। वो खुद से ही कहते हैं कि भाई हम तो अलग अलग ही ठीक है, हमें परिवार के साथ रहना ही नहीं है। और वेस्टर्न कल्चर की बात चली रही है तो एक चीज और, वेस्टर्न कल्चर से भी हम लोग अपनी सुविधा अनुसार चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल दूं तो वेस्टर्न कंट्रीज में एक काफी पॉपुलर चीज होती है कि बच्चा जैसे ही 16 साल टच करता है तो वो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देता है और अपने पैसे कमाने शुरू कर देता है। ऑन द अदर हैंड इंडिया में देखो तो ये बिल्कुल जीरो के बराबर है।
यहाँ पर 22, 23, इवन 25 साल तक के लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं, वो अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं पैसों के लिए। तो अगर वेस्टर्न कल्चर से चीजें इंपोर्ट ही करनी है, उनसे इन्फ्लुएंस होना ही है, तो इंडिपेंडेंस भी तो करनी चाहिए। खैर चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई हैं काफी मेजर रीजंस हैं जिससे हमारी फैमिली लाइफ, हमारे पेरेंट्स की इमोशनल और मेंटल हेल्थ काफी डिस्टर्ब हो रही है। अब बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मैं आपको बिल्कुल इसका स्पष्ट नहीं दे सकता, बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि फैमिली कल्चर एक काफी सब्जेक्टिव चीज होती है। आपका फैमिली कल्चर, आपका एनवायरनमेंट फैमिली का अलग हो सकता है दूसरी फैमिली से। तो मैं आपको एक ऐसा रामबाण सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता कि आप ये चीज फॉलो कीजिए और आपका परिवार सुधर जाएगा, ये जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ, कुछ सजेशंस जरूर दूंगा जिससे आप हेल्प कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को इमोशनली सपोर्ट करके और मेंटली उनकी हेल्थ को अच्छा रखें। पहली चीज है रेगुलर कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको पहले बताया, आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, पूरे दिन का पता भी नहीं लगता, फिर भी 3 से 4 घंटे हम सोशल मीडिया के लिए निकाल सकते हैं। तो उसमें हम 5 मिनट भी अपने घर वालों के, अपने पेरेंट्स के कॉल के लिए निकाल सकते हैं। और एटलीस्ट एक वीडियो कॉल तो हम कर ही सकते हैं उनको वीकेंड्स पे। 5-10 मिनट की कॉल भी काफी बड़ी हो जाती है फोन पे, ये आप सब लोग जानते होंगे। तो आप 5-10 मिनट भी निकाल कर कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपका दिन कैसा गया, खाना क्या खाया। नॉर्मल रैंडम बातें भी करने से आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की इमोशनल वेलबीइंग के लिए। सेकेंड चीज है डिजिटल डिटॉक्स। इस चीज की जरूरत हमें भी है और हमारे पेरेंट्स को भी है। घर में, एक ही घर में रहेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, अलग अलग कमरों में रहेंगे और लगे होंगे अपने फोन्स में। इस चीज को हमें बंद करना हो, क्योंकि ये चीज ही सबसे ज्यादा हमें इफेक्ट कर रही है। ट्राई कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, फोन को साइड में रख के, उनका भी साइड में रखवाए फोन, उनसे बात कीजिए, रैंडम चीजों के बारे में बात कीजिए। और मैं गारंटी भी देता हूं कि आपके पापा आपको सबसे अच्छी एडवाइस देंगे। कोई एंड्रयू टेट, कोई सदगुरु, कोई धर्मगुरु आपको वो एडवाइस नहीं दे सकता जो आपके पापा दे सकते हैं, बेस्ड ऑन हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस। तीसरी चीज है एफर्ट्स। एफर्ट्स से मेरा मतलब है छोटे छोटे एफर्ट्स। जो गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, जो गुड मॉर्निंग फोटोज हमारे पेरेंट्स हमको भेजती हैं, वो हमको क्रिंजी लग सकती है, हमको वो आउट ऑफ फैशन लग सकती है, लेकिन उनके लिए वो ही ट्रेंड है, वो ही नई चीजें हैं। आपको 2 मिनट नहीं लगेगी, आप इंटरनेट से एक फोटो डाउनलोड कीजिए, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट डाउनलोड कीजिए, कोट डाउनलोड कीजिए और अपने पेरेंट्स को भेज दीजिए। आपके लिए ये चीज 30 सेकंड की बात है, 40 सेकंड की बात है, लेकिन उनकी लाइफ में ये चीज काफी बड़ा इंपैक्ट कर सकती है, वो भी पॉजिटिव। छोटे छोटे गिफ्ट्स भी आप उनको भेज सकते हैं, रैंडमली गिफ्ट भेज सकते हैं, ओकेजन्स की जरूरत नहीं है। 100, 200, 300, 500 जितना भी आपको छोटा अमाउंट लगे, आप उतने का गिफ्ट उनको भेज सकते हैं और ये चीजें भी काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। चौथी चीज है एक्ट अंडरस्टैंडिंग। समझने की कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स को, उनकी बातों को। हालांकि जनरेशनल गैप इतनी बड़ी चीज है कि आप एकदम से नहीं समझ पाएंगे उनकी बातों को, लेकिन एटलीस्ट एक्ट कीजिए कि आपको समझ आ रही है उनकी बात, आप उनको समझ पा रहे हो। देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आज अगर हम अपने पेरेंट्स को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जो भी कारण है, तो एक टाइम के बाद उम्र के साथ साथ उनको हम खो देंगे और ये लाइफ का सर्कल घूमेगा और एक ना एक दिन हम रियलाइज जरूर करेंगे, हम रिग्रेट जरूर करेंगे, काश हमने वो 4 मिनट एक्स्ट्रा हमने अपने पेरेंट्स के साथ बिताई होती। ये वीडियो दिवाली के टाइम में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग आई होप दिवाली के टाइम पे घर होंगे, तो दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। फोन को साइड में रखिए यार, काम, सोशल मीडिया ये सब कहीं नहीं जा रहे हैं, इनको साइड में रखकर आप पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए अपना, और उनकी भी बातें सुनिए। मेक देम टॉक, स्पेशली पापा लोग जो अपने इमोशंस और अपनी बात करने में बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ट्राई कीजिए कि वो भी आपसे बात करें। लास्ट में मेरी साइड से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। हैव फन एंड यस, थिंक अबाउट इट।